जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम भक्ति काल से संबंधित पीवाईक्यू करा रहे हैं और ये उसका चौथा पार्ट है। अभी तक हमने 100 क्वेश्चन कर लिया है, जो प्रीवियस में जितने भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उन सभी से रिलेटेड एग्ज़ाम के पीवाईक्यू। और यहाँ पे देखिए हम 101 नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है जो 101 नंबर का क्वेश्चन कि श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे, यदि कौन ऐसे थे जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। तो देखिए सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। कौन? सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। इससे पहले भी क्वेश्चन सुंदरदास के बारे में आया था कि दादू दयाल के सुंदरदास शिष्य थे। ये निर्गुण मार्गियों में एक संत थे जो शिक्षित थे, अर्थात व्याकरण रीति आदि से परिचित थे। लेकिन क्या इनके साथ था दिक्कत कि ये एक तरीके से श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे, शिक्षित थे, अर्थात व्याकरण रीति आदि से परिचित भी थे। इन्होंने लिखा, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारे है जान, चतुराई करे बहुत विधि, विषय बनाई आने। सुंदरदास की रचनाएं हैं सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र। सुंदर विलास में 34 अंग हैं और ज्ञान समुद्र में 35 उल्लास है। इनके रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया है। तो रचनाओं का संकलन किसने किया है? पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में किया है। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कबीर की जो उलटवासियाँ हैं, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो कबीर की उलटवासियों में अद्भुत रस। उलटवासियाँ जब कबीर जी कहते हैं या जो भी उनको कहना होता है वो ये नहीं देखते कि सामने वाले को क्या, तो वो जो उलटवासियाँ होती हैं उनके कहने में, तो उसमें अद्भुत रस प्रमुख होता है। सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर उलट कर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटवासी कहलाती है। संतों और विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटवासियों की रचना की है। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? तो मगहर और लोई से कबीर का संबंध है। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई। उनकी पत्नी का नाम लोई था। पुत्र पुत्री कमाल और कमाली थे। कबीर की वाणी का संग्रह धर्मदास ने किया है। बीजक से 1464 में 3 भाग थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें डिक्टेटर कहा है और शुक्ल ने यह भी कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला है। तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से शुक्ल जी ने बड़ाई भी किया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला है, जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। कि मतलब बहुत ही एक तरीके से रिजिड हो जाना, दुनिया से कट जाना। तो उन्होंने कहा नहीं, एंड टाइम पे जो है इन्होंने संभाला है। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? तो ये देखिए क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है। तो कबीर की पत्नी का नाम लोई था। कबीर का लालन पालन नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। 2 संतान कमाल कमाली थे। बाकी वही चीज़ है। बच्चन सिंह ने इनको हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहा है। तो ये ध्यान रखना है कि हिंदी भक्ति काव्य का पहला क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कवि कौन है? तो कबीर हैं। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, बाह आडंबर का खंडन, रहस्यवादी भावना। तो यहाँ पे देखिए वर्ण व्यवस्था का प्रोत्साहन ये तो नहीं दिया है। और देखिए अच्छी बात ये है कि ये DSSB में भी, हरियाणा असिस्टेंट GDC में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन देना संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं थी, जबकि संत काव्य की प्रवृत्ति में क्या था? संत काव्य की यही विशेषता थी कि गुरु को महत्व देते थे, रहस्यवादी भावनाएं थी, बाह आडंबर का खंडन करना, जाति पाति का विरोध करना, प्रेम की महत्ता आदि। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो मल्लुकदास जी की है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। मल्लुकदास के शिष्य कौन है? मथुरा दास। जैसे दादू दयाल का सुंदर दास देखा, तो मल्लुकदास के शिष्य कौन है? तो मल्लुकदास के शिष्य मथुरा दास थे। इन्होंने मल्लुक परचाई लिखा। इनके ग्रंथ अवधि और ब्रज में लिखे गए। इनके निम्न ग्रंथ है ज्ञान बोध, रतनकांड, भक्त वच्छावली, रामावतार लीला आदि। तो मल्लुकदास के शिष्य मथुरा दास हैं और इन्होंने मल्लुक परचाई लिखा था। शिष्य ने लिखा मल्लुक परचाई। और इनके ग्रंथ अवधि और ब्रज में इनके ग्रंथ ज्ञान बोध है, रतनखान, भक्त वच्छावली, रामावतार लीला। गुरु नानक देव द्वारा रचित निम्न ग्रंथ है जपुजी, आजदीबा, नसीहतनामा। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है।
तो श्री रामानुजाचार्य नहीं है। श्री रामानुजाचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, बल्कि राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं। इन्होंने श्री संप्रदाय तथा विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की, जबकि रैदास, कबीरदास तथा दादू तीनों ही निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? तो यहाँ पे ये बताना है कि निम्नलिखित में से श्रीधर पाठक जो है वो संत कवि नहीं है, बल्कि आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं, जबकि सुंदरदास, कबीरदास संत काव्य धारा के ही कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? तो कबीर, रैदास, दादू, कुतबन। तो कुतबन का आप नाम सुनते होंगे या सुनेंगे भी। तो कुतबन जो है ये जो है आपको प्रेमाश्रयी शाखा में देखने को मिलेंगे। कुतबन जो है ज्ञान मार्गी शाखा के नहीं, बल्कि प्रेम मार्गी सूफी, जो सूफी भक्ति आप पढ़ते हैं, सूफी भाव, उसके कवि हैं। अवधी भाषा में रचित मृगावती, यानी कुतबन ने एक रचना रची है, उसका नाम क्या है? मृगावती। और मृगावती जो रचना है कुतबन का, वो किस में है? अवधी में है। तो ये ध्यान रखिए कि मृगावती अवधी। और असाइद मुल्ला दाऊद, असाइद जो है मुल्ला दाऊद का, दामोदर कवि जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ये जितने भी नाम हम गिना रहे हैं, असाइद का, मुल्ला दाऊद का, दामोदर, प्रमुख प्रेम मार्गी या सूफी कवि, शेख नबी, उस्मान, जायसी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ये सब के सब सूफी में आएंगे। प्रमुख ज्ञान मार्गी कवि की बात करें तो कबीरदास, नामदेव, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, ये सभी हैं। कबीर परचाई के रचनाकार कौन है? इसके पहले भी ये क्वेश्चन देखा था। कबीर परचाई के रचनाकार हैं अनंतदास। नाभादास की रचना है भक्तमाल या अष्टयाम। कबीर परचाई के रचनाकार है अनंतदास, नाभादास, भक्तमाल, अष्टयाम। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त। तो भक्तमाल में कितने? 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्परों में लिखा गया है। अष्टयाम अवधी और ब्रजभाषा में दोहा शैली में रचित राम सीता का वर्णन है। सुंदरदास की रचना ज्ञान समुद्र और सुंदर बिलास भी है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो यहाँ पे देखिए हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क, मातंतुदत्त, सखी संप्रदाय या हरि संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के दरबारी कवि तानसेन हरिदास के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत के नए केलीमाल। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? जो दोहा चौपाई में लिखा गया है, तो यहाँ साखी, शबद, रमैनी हम देखते हैं। तो दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहते हैं। ज्ञातव्य कबीरदास के बीजक में साखी, शबद, रमैनी 3 है। जो साखी है दोहा में है, शबद है गेय पद में है, और दोहा प्लस चौपाई ये रमैनी है। तो इसको ध्यान रखना है कि ये 3 है, और साखी दोहा में है सिर्फ और सिर्फ दोहा में। शबद जो है वो गेय में है, गाय योग पद है, और रमैनी जो है दोहा प्लस चौपाई में। दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? कि इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास यही कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म भेद कुछ और है, लोग जानते नहीं। लोग यही समझते हैं कि दशरथ पुत्र राम सगुण भक्ति के केंद्र में है, वे शरीरधारी तथा गुणों के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव है। परंतु जो कबीर जिस गुण की बात करते हैं वो राम गुणातीत एवं घटघटवासी हैं, यानी लोगों के अंतर मन में वो रह रहे हैं, हर एक मन में विद्यमान है। तो ये नहीं मानते हैं कि उनके जो राम है वो सिर्फ दशरथ के पुत्र वाले ही राम है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, ये विचार किसका है? यानी कबीर ने जो निर्गुण पंथ का आधार दिया है उसमें भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम दोनों ही मिला है। ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर का जो निर्गुण पंथ है उसका आधार जो है भारतीय वेदांत है और सूफियों का प्रेम, यानी दोनों को मिला के। ये विचार शुक्ल का है। वो अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल ने लिखा है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की है, जिसे सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व को मिलाया है। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? मलुक, तुलसी, सुंदर, कबीर। तो तुलसीदास संत कवि नहीं है। ये टीजीटी में ही 11 में भी आया, 16 में भी। ये जो तुलसी रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया है, और जिसमें आप यहाँ पे शाखाएं देख सकते हैं कौन किस में आता है। जैसे ज्ञानाश्रयी जो ज्ञान की बात करते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं। कबीर, रैदास, सुंदर, मलुक, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास, निरंजनी, बाबा लाल। प्रेमाश्रयी में जायसी, कुतबन, मंजन, नूर मोहम्मद, उस्मान, असाइद, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह। रामाश्रयी में अब यहाँ पे रामाश्रयी का पूरा लिस्ट है। रंगनाथ मुनि, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, किल्हदास, अग्रदास, नाभादास, विष्णुदास, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद्र चौहान।
और जो कृष्ण है निम्बारकाचार्य, श्री भट्ट, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, मीराबाई, रसखान। यहाँ पे क्रम से देखिए कबीर 1398 में यहाँ पे क्रम से मिलाना है आपको। तो कबीर यानी कवियों का कालक्रम अगर देखें तो कबीर 1398, सूरदास का 1478, जायसी 1492 और तुलसी 1532। तो ये क्रम से कबीर, सूर, जायसी, तुलसी का तो ध्यान रखना ही है कि कबीर 1398, सूरदास 1478, जायसी 1492, तुलसी 1532। इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? दादू दयाल, संत पीपा, मलुकदास, नागरीदास। अब देखिए दादू दयाल का जो है अहमदाबाद जन्मस्थल है, मलुकदास का इलाहाबाद है, संत पीपा राजस्थान, नागरीदास राजस्थान। तो यहाँ पे देखिए जो संत पीपा है राजस्थान जन्मस्थल है, नागरीदास का भी है, लेकिन दादू दयाल अहमदाबाद के हैं, मलुकदास इलाहाबाद से हैं। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? तो जो कबीरदास, रैदास, धन्ना, पीपा ये सब तो निर्गुण में आते हैं, लेकिन अग्रदास भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के तहत आते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाड़ी के डिक्टेटर थे। तो वाड़ी के डिक्टेटर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और ये आप देखिए कितने एग्जाम में ही आया हुआ है। तो कथन आलोक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदुकड़ी शुक्ल ने कहा था। बाकी भाषा पर जबरदस्त अधिकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है? सदगुरु मारिया बाढ़ भरी, धरी कर सूथी मूठ, आकाशे मुख औधा कुआं, पताले पनिहारी पंक्ति का संबंध उलटवासी से है। आकाशे मुख औधा कुआं, पताले पनिहारी, यानी अगर आप देखिए सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर उलट कर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटवासी होती है। संतों में विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटवासियों की रचना की। कबीर की वाड़ी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक से 1464 में किया। 3 भाग है, साखी, शबद, रमणी। कबीर को भाषा का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी, शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी माना। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय क्या है? संत काव्य में शब्द का अभिप्राय गे पद वाली रचना से शब्द का अर्थ शब्द होता है। धर्मदास ने कबीर की वाड़ी का संग्रह बीजक 1464 में किया। बीजक के 3 भाग, रमैनी, शबद, साखी। रमैनी का अर्थ रामायण या चौपाई दोहा छंद में है, शबद गेय पद में और ब्रज भाषा तथा पूर्वी बोली में, साखी दोहा छंद में, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी मिश्रित उसमें। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। कबीर जी की संबोधन परकता, खंडनात्मकता, तीव्र वीरानुभूति, बहुश्रुतता, शास्त्रानुमोदन। तो देखिए उनमें सब चीज़ें तो है, लेकिन वो शास्त्र वगैरह की बात नहीं करते, पढ़ने पढ़ाने की। तो संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र वीरानुभूति, सदगुरु को महत्व देना, अवतार का विरोध, निर्गुण। लेकिन अगर ये कहिए कि शास्त्र का अनुमोदन किया तो नहीं, वो तो खुद ही कहते मसी कागज छुओ नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से देखना है कौन सा कथन असत्य है। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक है। तो निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, यह कथन गलत है। वो लीला की बात करते नहीं, वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं, तो लीला की कैसे बात करेंगे? हाँ, निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं, सत्य चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व की कल्पना करते हैं और वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि लीला के महात्म्य को नहीं स्वीकारते हैं। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? जैन साहित्य। मध्यकालीन संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत और संत। देखिए मध्यकालीन जो संत काव्य है, मध्यकाल का जो संत काव्य, उस पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत, दर्शन, इन सभी का प्रभाव मध्यकालीन संत काव्य पर है। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कबीर के काव्य में दाम्पत्य के गोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। कबीर के काव्य में रहस्यवाद था। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया। कबीर के संदर्भ में काव्य रचना कबीर का प्रथम सोपान था, यह कथन असत्य है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है, मिला। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। समाज में व्याप्त पाखंड का वो पुरजोर विरोध करते हैं, ये सभी बातें सही है।
संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का अंधानुकरण का विरोध है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। तो संत काव्य के संदर्भ में संत काव्य में शास्त्रीय जो भाषा है उसको परम आवश्यक माना गया है, कथन गलत है। शास्त्र संत काव्य जो है आत्मानुभूति पर यानी आत्म की अनुभूति पर ज़्यादा जोर देता है। संत काव्य में धार्मिक और परंपराओं का अंधानुकरण का विरोध है। संत काव्य की भाषा की सामान्य भाषा है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा है प्रमाण। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। तो ये देखिए, पार ब्रह्म के तेज का शोभा नहीं प्रमाण, ये सरयू में संकलित उपरोक्त काव्य पंक्तियां कबीर की है। कबीर की रचना है साखी शबद रामायणी है। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में दादू दयाल का जन्म जो है ये 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल की वाणियों को सबसे पहले संपादन उनके शिष्य दादू दयाल के थे संत दास और जगन्नाथ दास, इन्होंने किया था। पुनः रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से इसका संपादन भी किया था। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमान को फटकार। तो यहाँ पे देखिए, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि को महत्व कबीर की वाणी के द्वारा नहीं दिया गया, बल्कि कबीर ने इन सभी धार्मिक आडंबरों का घोर विरोध किया है। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, यानी जो एक होता नहीं कि मध्यम प्रतिपदा, बौद्ध में दर्शन में देखेंगे बुद्ध का मार्ग के बीच का रास्ता निकालो, बहुत कठोर रास्ता भी नहीं अपनाओ नाथ पंथ की तरह, और बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम लीनियंट भी नहीं हो जाओ, बहुत ही सहज हो जाओ, बीच का रास्ता। तो इन्होंने भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम दोनों को मिक्स किया है, जो नाथ पंथ में नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? राम रहीम की एकता का उपदेश देना, उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वाले को खरी खरी सुनाई, उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, उनके राम वैष्णव के राम थे। उनके राम वैष्णव के राम ही थे, यह कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है। कबीर ने स्पष्ट ये कहा कि दशरथ सुत त्यु लोक बखाना, राम नाम का मरम है नाना। यानी राम रहीम की एकता का उपदेश कि वो राम रहीम एक ही हैं। उन्होंने कर्म कांड की प्रधानता देने वाले को खूब सुनाया भी है। उन्होंने सूफियों से प्रेम लिया, पर हमने कहा ना उनके राम जो हैं वो तो जनता को ये कहते हैं, लोगों को ये समझाते हैं कि आप राम नाम कहते हो, आप दशरथ के पुत्र अयोध्या के राजा राम की बात करते हो, पर राम जी तो घट घट में निवास करते, तो उनका निर्गुण निराकार ब्रह्म वो राम है। निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? आसदीवार, सिद्धांत पंचमात्रा, रहीरास, ग्रंथ साहिब। तो इसको हमने कई बार देखा है ऊपर ही, और देखिए यहाँ पे DSSB में क्वेश्चन आया भी है। दी गई रचनाओं में सिद्धांत पंचमात्र गुरु नानक देव की रचना नहीं है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आदि गुरु थे। जपुजी, आसदीवार, रहीरास और सोहिला। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? तो रैदास के 40 पद हैं। रैदास के कितने पद हैं? 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास जाति के जमात तथा रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। ये आयु में कबीर से बड़े थे, शिष्य भी थे, परंतु आयु में कबीर से बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु भी कहा जाता है। तो रैदास के बारे में कि ये मीराबाई के गुरु भी माने जाते थे। ज्ञानाश्री साकेत संत कवि की श्रेणियों में आते थे। लेकिन यह है कि 40 पद जो इनके हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। साखी शबद रामायणी धर्मदास ने संकलन किया। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? कौन सा ऐसा दर्शन है जो ईश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता है? तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन है चारवाक दर्शन। द्वैतवाद दर्शन के प्रणेता निम्बार्काचार्य हैं। इसको भेदाभेदवाद भी कहते हैं। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू दयाल कहाँ पर स्थित है? देखिए, दादू पंथ जो है, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा नरैना नराना में राजस्थान में है।
दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। तो दूसरी चीज़, दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जानते हैं। इनकी वाणियों का संग्रह इनके से संतदास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंग बधू शीर्षक से इसका संपादन किया। तो दादू बंद का प्रधान पीठ कहाँ है? नरैना नारायणा में, राजस्थान में। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ ने हरडे वाणी शीर्षक से किया। पुनः रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से इसका संपादन किया। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? तो कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी धर्मदास को मिली, क्योंकि धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य थे। धर्मदास ने बीजक नाम से इनकी वाणियों का संकलन किया। बीजक साखी शब्द रमैनी, साक्षी बोले तो शब्द, साक्षी शब्द यानी शब्द, रमैनी रामायण। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखने वाला है कि साखी साक्षी दोहा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, शब्द शब्द गेय पद ब्रजभाषा और पूर्वी बोली, रमैनी रामायण चौपाई प्लस दोहा ब्रजभाषा और पूर्वी बोली। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? तो संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगबधू के नाम से। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की जो समग्र रचना है, यानी जो दादू दयाल की समग्र रचनाएं हैं संत रज्जब के द्वारा जो संकलित हुई हैं, वो संकलन अंगबधू के नाम से जाना जाता है। और सबबंगी पुस्तक रज्जब का तथा ज्ञान समुद्र सुंदर दास एवं ज्ञान बोध मलुक दास की रचना थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इतना है कि दादू दयाल की समग्र रचना संत रज्जब द्वारा संकलन अंगबधू के नाम से, सबंगी करके है संबंगी पुस्तक ये रज्जब का, ज्ञान समुद्र है सुंदरदास का, ज्ञान बोध है मलुकदास का। समुद्र किसका है? रज्जब का। ज्ञान समुद्र सुंदर का है, समुद्र सुंदर, ज्ञान मलुक। निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं था? तो मलुकदास का। दिए गए विकल्पों में मलुकदास का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं था, जबकि जम्बनाथ सुंदरदास पीपा इनका क्षेत्र राजस्थान रहा है। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? गुरु नानक। दार्शनिक विचारधारा से देखें तो भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंध अगर देखें संबंधित संत का नाम है गुरु नानक। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपुजी, आजदी बार, रहीरास और सोहिला। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं था? तो यहाँ पे देखिए धर्मदास जो है दिए गए संतों में धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं थे, बल्कि ये कबीरदास के शिष्य थे। पूछ रहा है ना रामानंद के शिष्य कौन कौन थे, तो इसीलिए कि दिए गए उसमें देखें तो संतों में धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं थे, बल्कि ये कबीरदास के थे धर्मदास। इन्होंने कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक से किया था। आकाश धर्मा गुरु रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। तो आकाश धर्मा गुरु भी रामानंद को कहा जाता है ना, तो कुल आकाश धर्मा गुरु जो रामानंद है उनके कुल 12 शिष्य हैं। उसमें अनंतानंद, भावानंद, अनंत भाव, पीपा सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरिया, पद्मावती और सुरसुरी, इतने मिला के 12 थे। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण? कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण सूफी सत्संग का प्रभाव है। कहा जाता है कि कबीरदास पर हिंदू के वेदांत एवं सूफी के प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव था, परंतु कबीर ने इन दोनों से ही अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया। संत आयो ज्ञान की आंधी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलेचा डारे। इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा हो, ऐसा नहीं था। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, सही बात है। सत्संग और नाम स्मरण की बात पे बल देते हैं। वे माया को ईश्वर शक्ति में बाधक मानते हैं, सही है। लेकिन ये कहिए कि विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, नहीं, वो उसको बाह्य आडंबर के रूप में लेते थे। सत्संग का काम करते, माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते। जो पे चिराई राम की करतो न लजातो, पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ क्या है? जो पे चिराई राम की करतो न लजातो, पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ सेवा। यहाँ पे पंक्ति में ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान वाले में आया है कि चिराई शब्द का अर्थ है सेवा। तो इतना तक डीप में पूछ लेता है कि जो पंक्तियाँ दी होती है उसमें कोई अर्थ आ गया आपको, जैसे यहाँ पे चिराई, उतना तक का डेप्थ जो है क्वेश्चन पूछने का है। हंस जो रहा शरीर में पाँख जार गा भागी, पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है?
हंस जो रहा शरीर माँ पाँख जरा माँ भागी। पंक्ति में हंस का अर्थ है ज्यों। हंस का अर्थ क्या है? ज्यों। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसी घट घट राम है दुनिया देख न आई। ये अद्वैतवाद है। कस्तूरी कुंडल अद्वैत कि मृग ढूंढे बनमाई, ऐसी घट घट राम है दुनिया देखे नाई। प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्मा की भिन्नता का कारण माया है, जिसे अविद्या कहते हैं। इसके अनुयायी मानते हैं कि उपनिषदों में इसके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति है। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ। कबीर का हठयोग जो है वो सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। कबीर 15वीं सदी के भारतीय राष्ट्रवादी कवि और संत थे। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा प्रवर्तक इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन में गहरे स्तर तक चीज़ों को प्रभावित किया है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से अनुवाद किसने किया? गोविंद सिंह ने। जो दुर्गा सप्तशती है तो दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद गोविंद सिंह ने किया। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक आदि गुरु माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जपुजी, आजदी बार, रहीराज, सोइला। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। दिए गए कवियों में निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? कबीर, मलुक, रैदास, ईश्वरदास। तो ईश्वरदास जो है ये भक्त कवि में आ जाएंगे। वो भी आप देखिए इनको रामाश्रयी शाखा में, रामाश्रयी ज्ञानाश्रयी में ही आएंगे। ईश्वरदास को संत कवि नहीं माना जाता। ईश्वरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। संत कवि मात्र उन्हें कहा जाता है जो ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा से जुड़े। प्रमुख संत कवि में रैदास, कबीर, जम्बनाथ, हरिदास, निरंजनी, गुरु नानक, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मल्लुक दास, बाबा लाल, सुंदर दास, ये सभी हैं। तो यहाँ पे आपका भक्ति काल से रिलेटेड 150 क्वेश्चन समाप्त होता है। बाकी की हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हिंदी और प्राइड करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से ज़रूर कनेक्ट हो और अपनी तैयारी को और भी धार दें। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।